हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों, आज आपके लिए एक ऑल न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी आई है और ये है फ्रॉम Hyundai। Hyundai की ऑलरेडी कॉना अवेलेबल है मार्केट में, पर अब आ चुकी है द ऑल न्यू एसयूवी आयोनिक 5। अब इसमें अलग क्या है और ये क्यों इंट्रोड्यूस की गई है? तो पहली बात, आयोनिक 5 पे आपको पेट्रोल, डीजल ये सब देखने नहीं मिलेगा। ये एक बॉर्न इलेक्ट्रिक कार है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी बनाई इसलिए गई थी ताकि ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक रहे, जिस वजह से इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो क्या क्या है समझते हैं इस वीडियो के अंदर। इस गाड़ी की अगर आपको प्राइसिंग जाननी है, आई एम पुटिंग द प्राइसिंग अंडरनीथ फॉर यू, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगा कि ये कितने की पड़ेगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और समझते हैं आयोनिक 5 आखिर में आपको ऑफर क्या करती है। तो अगर आप इसका फ्रंट देखते हैं, फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू नोटिस कि इसका ओवरऑल जो बॉनेट है इज मच लोअर देन मोस्ट एसयूवीज। अब Hyundai की जो भी एसयूवीज आती है, इवन वेन्यू देख लो, जो उनकी छोटी एसयूवी है, उसका भी बॉनेट इससे काफ़ी ऊंचा है। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो यहाँ पे फोकस ये है कि गाड़ी का ओवरऑल रेंज ज़्यादा रहे। एंड फॉर दैट वेरी स्पेसिफिक थीम आप नोटिस करोगे कि इसको काफ़ी लोअर बॉनेट दिया हुआ है ताकि ओवरऑल एरोडायनेमिक्स बेटर है एंड रेंज शुड गो अप। इनफैक्ट इसका बॉनेट भी कंप्लीटली क्लोज्ड है, जिससे एरोडायनेमिक्स इंप्रूव होते हैं। एंड Hyundai का लोगो आप देखते हो जनरली सेंटर में आता है ग्रिल के, बट इसको ऊपर डाल दिया गया है ऑन द बॉनेट इटसेल्फ। एंड आगे आपको एक 360 कैमरा दिखाई देगा। इसके हेडलैम्प्स की डिज़ाइन भी काफ़ी अलग है कंपेयर टू एनी Hyundai। अगर आप इसको कोई दूसरी Hyundai एसयूवी के सामने खड़ा करोगे, आपको उन दोनों में रिलेशन मिलेगा ही नहीं अनलेस आप उनकी आयोनिक रेंज से इनको कंपेयर करेंगे। सो ओवरऑल जो फ्रंट का लुक दिया गया है लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर Hyundai कार्स। और ये आप नोटिस करोगे कि इसकी लाइट्स जो है प्रोजेक्टर्स है, एलईडीज है, बट आज मैं आपके लिए उसका टेस्ट नहीं कर पाऊंगा टू टेल यू हाउ आर दे, कि वो बहुत शार्प है या थोड़ा ब्राइटनेस बेटर होना चाहिए था। ऑल दैट आपको थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा। अब जैसे ही आप साइड की तरफ आते हो, आपको लगेगा ये तो छोटी गाड़ी है, बट एक्चुअल में लेंथ में काफ़ी बड़ी है। अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं टूसॉन या XUV 700 से थोड़ी छोटी है इन इट्स ओवरऑल लेंथ। अब इलेक्ट्रिक कंप्लीटली होने का पता है एक और एक फ़ायदा क्या है कि इसका जो व्हील बेस है, यानी कि फर्स्ट व्हील से सेकंड व्हील तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ अबाउट 3000 mm, जो टेक्निकली अगर आप देखने जाओगे तो बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द कार्स इन दिस एंटायर कैटेगरी, अगर आप पेट्रोल डीजल की बात कर लो यहाँ पे। सो इस वजह से क्या हो जाता है, आपके पास गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस फ्री अप हो जाती है, विच कैन बी यूज्ड क्वाइट ईजिली। अब इसमें आपको 20 इंच के व्हील्स आते हैं। डोर हैंडल्स की स्टाइलिंग भी काफ़ी डिफरेंट है। सो फ्रंट अगर आप लॉक रखते हैं तो इट विल बी क्लोज्ड, वंस यू अनलॉक इट वो खुल जाता है, जैसे आपको 700 में आता है ऑन द हायर वेरिएंट्स। एंड पीछे के डोर के लिए आपको एक्चुअली प्रेस करना पड़ता है मैन्युअली एंड पुल इट विद बोथ योर हैंड्स, आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे यहाँ पे, या फिर आपको एटलीस्ट मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी टू ओपन द रियर डोर। और साथ ही में आप नोटिस करोगे कि इसकी हाइट ओवरऑल ज़्यादा नहीं है, बॉनेट तो नीचे है ही, प्लस ओवरऑल जो गाड़ी की हाइट है दैट्स ऑल्सो नॉट लाइक कि बहुत ऊंची है। दिस हैज़ बीन डन ऑन पर्पस ताकि जो बैठे वो थोड़ा लोअर ही बैठे गाड़ी के अंदर, एंड ताकि आपका ओवरऑल जो एरोडायनेमिक्स है बेटर है, यानी कि आपका ओवरऑल जो गाड़ी का रेंज है वो अफेक्ट ना हो इस एंटायर प्रोसेस में। बैक पे आते समय आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो यहाँ पीछे की तरफ दिया हुआ है, एंड यू कैन जस्ट प्रेस इट वंस और ये इलेक्ट्रिकली खुल जाता है। जी हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग अ कार जहाँ पे वो इलेक्ट्रिकली खुल रहा है, एटलीस्ट इंडिया में राइट नाउ। एंड ओवरऑल आप यहाँ पे AC एंड DC दोनों चार्ज कर सकते हैं। अब जैसे ही आप बैक की तरफ आओगे, आप नोटिस करोगे कि ये सिमिलर है टू द फ्रंट की स्टाइलिंग एंड बैक की स्टाइलिंग में बहुत सिमिलैरिटीज़ दिख रही है। एंड ओवरऑल जो वो पिक्सल का आपने ग्रिल देखा था फ्रंट पे, एक क्लोज ग्रिल, वही टाइप का पैटर्न आपको यहाँ पे भी मिल जाता है ऑन द बैक एज वेल। आयोनिक 5 की बैजिंग वहाँ दी हुई है। एंड टेल लैम्प्स भी अगर आप देखेंगे तो स्क्वायरिश फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे आपके हेडलैम्प्स का डिज़ाइन यहाँ दिया हुआ है। अब इसका जो टेल गेट है दैट्स कंप्लीटली इलेक्ट्रिक, और साथ में आप नोटिस करोगे कि जो बूट स्पेस है गाड़ी की वो अच्छी खासी है। आपको बूट स्पेस की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली, आपके पास काफ़ी जगह है टू कीप अ लॉट ऑफ द थिंग्स। अब देखिए मेन एस्पेक्ट जो रहता है ना,
इज़ द इंटीरियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में आपको काफ़ी नई चीज़ें जो आपने कभी शायद दूसरी गाड़ियों में नहीं देखी और या फिर Hyundai की गाड़ियों में ये पैटर्न्स नहीं देखे होंगे। सो अब जाते हैं गाड़ी के अंदर एंड वील स्टार्ट शोइंग यू वन बाय वन ऑल ऑफ देम। सो लेट्स गो। आयोनिक 5 के अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। इनफैक्ट जब मैं गाड़ी स्टार्ट भी करता हूँ तो यू गेट दिस 2 स्क्रीन्स, और यहाँ पे आप एक और एक चीज़ नोटिस करोगे कि बीच में, जैसे जनरली 2 स्क्रीन्स के बीच में कैसे आपको ब्लैक एलिमेंट दिया होता है जो ब्लैक्ड आउट रखता है, ऐसा लगता है कि एक बड़ी स्क्रीन है, बट यहाँ पे सिचुएशन एक्चुअली अलग है। यहाँ पे वाइट एलिमेंट्स दिए हुए हैं टू मेक इट डिफरेंशिएट फ्रॉम द रेस्ट। सो ओवरऑल जो इसका इंटीरियर स्टाइलिंग है वो काफ़ी बढ़िया। आप नोटिस करोगे यहाँ बहुत सारे बटन्स नहीं है, इट्स क्वाइट मिनिमलिस्टिक। इवन जो एसी कंट्रोल्स है वहाँ पे थोड़े बहुत बटन्स दिए हुए हैं और बाकी सारा एक टच पैनल के जैसा है, तो जब वो ऑफ हो जाता है इट्स जस्ट कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट। सो बहुत ही सिंपलिस्टिक इंटीरियर दिया हुआ, ऐसे नहीं कि आपके पास काफ़ी कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है इस गाड़ी का इज क्वाइट अनयूजुअल फ्रॉम द रेगुलर Hyundai कार्स। आपको यहाँ पे Hyundai का लोगो नहीं दिखाई देगा, यू विल सी पिक्सेल्स इंस्टेड, स्क्वेरी पिक्सेल्स देखेंगे जो एक्चुअली होता है Hyundai अगर आप वो पिक्सल फॉर्मेट में से लिखने जाएंगे। आपके पास लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स है ऑन द स्टीयरिंग व्हील, नीचे ड्राइव मोड्स है, ऊपर आपके पास ऑडियो कंट्रोल्स है, राइट साइड पे आपके पास क्रूज कंट्रोल एक्सेट्रा दिया हुआ है। और इसका जो गियर लीवर है वो एक्चुअली यहाँ सेंटर में कहीं नहीं है, वो एक्चुअली आपके स्टीयरिंग व्हील के पीछे ही दिया हुआ है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिया हुआ है जिसे आप नॉब से घुमा सकते हैं और पार्क पे डालना है तो आपको सिर्फ बटन प्रेस करना है स्टॉक का एंड इट गेट बैक टू इट। बाकी आपके इंडिकेटर्स वगैरह सब आपके राइट में है, लेफ्ट में आपके वाइपर एक्सेट्रा दिए हुआ है, तो वो कंट्रोल्स में कुछ बदलाव नहीं आया। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी को आ जाता है जो काफ़ी आसान है ऑपरेट करने को एंड इट्स क्वाइट इजी। Hyundai का जो टच स्क्रीन है, जो उसका इंटरफेस रहता है हमेशा काफ़ी आसान रहता है टू यूज़। तो अगर आप बहुत बड़े टेकी नहीं हो यू कैन ईजिली गेट अकस्टम टू इट, आपको ज़्यादा समय नहीं जाएगा टू इट। इवन जो इसकी टच स्क्रीन है उसका UI बहुत ही सिंपलिस्टिक है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट एज वेल। अब आपको बड़ा सा यहाँ पैनोरामिक रूफ आता है, सन रूफ नहीं है मून रूफ है, तो ये क्लोज रहता है, ये खुलने नहीं वाला है। आपकी फ्रंट सीट जो है काफ़ी सपोर्टिव है, अच्छा खासा आपको सपोर्ट मिलता है। दोनों सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है एंड एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है फॉर थाई, जिसे आप रेज करके और कंफर्टेबली बैठ सकते हो। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी का होने का एडवांटेज ये होता है कि इंटीरियर कैबिन में आपके पास काफी ज्यादा जगह हो जाती है। तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि काफी एरिया यहाँ खाली है, जिस वजह से मैं जैसे इधर पैर रख के बैठा हूँ अभी, बट यहाँ पे आपके पास और बहुत जगह है जो फ्री हो गई है आपके कैबिन में। आपके पास इधर अंडरनीथ स्पेस फ्री होगी, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल गाड़ी है तो यहाँ पे पूरा गियर बॉक्स आता है जिस वजह से वो पूरा जगह ले लेता है। बट यहाँ पे आपके साथ वो प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मोटर्स आगे पीछे दोनों तरफ है, तो इस वजह से आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है टू मेक दैट एक्स्ट्रा स्पेस फॉर थिंग्स। अच्छा, बाय द वे इसके जो स्पीकर्स आते हैं वो बोस के हैं, विच वी हैव हर्ड इन अदर Hyundai कार्स आल्सो, एंड इसमें भी आपको सिमिलर क्वालिटी का ऑडियो मिल जाता है। अब आप यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। पहला, आप अपनी बाजू वाली जो सीट है इसको एडजस्ट कर सकते हो पीछे से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बटन मिलता है। प्लस आप पीछे की दोनों सीट्स भी यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। यानी कि रियर सीट्स भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है इस गाड़ी की, एंड उसका कंट्रोल्स भी आपके पास यहाँ फ्रंट में मिल जाता है। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात कर लूँ तो इसमें आपको मिल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। फ्रंट दोनों पैसेंजर्स के लिए आपके पास वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट्स है, रियर पैसेंजर्स के पास हीटेड सीट्स है। आपके पास 360 कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट दोनों पैसेंजर्स के लिए, लाइक आई सेड सनरूफ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, एंड द लिस्ट इज प्रीटी ह्यूज। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात कर लूँ तो इसमें आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स, ABS प्लस CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी है इसको साइड में विथ ऑटो होल्ड। जनरली हम सेंटर में रहते हैं तो यहाँ देखने में नहीं आता, बट ये एक्चुअली यहाँ साइड में काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, बाय द वे जनरली गाड़ियों में आपका सिर्फ आर्म रेस्ट आगे पीछे होता है, इसमें आपको जो पूरा सेंटर कंसोल एलिमेंट है वो आप आगे पीछे इजीली कर सकते हो। अच्छा, आपके पास 2 कप होल्डर्स है सेंटर में, 2 नहीं 4 USB पॉइंट्स है, 3 USB पॉइंट्स है, 2 इधर
आगे एक है, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी इसमें मिल जाता है। डोर पैड्स में आपके पास स्टोरेज है फॉर बॉटल। ग्लव बॉक्स की स्पेस इज ऑल्सो डिसेंट इनफ। तो ओवरऑल जो फीचर्स के साथ साथ यूटिलिटी पार्ट है उसका भी ध्यान दिया गया है, खास करके जो बीच में आपको इतनी बड़ी स्टोरेज मिलती है अंडरनीथ द आर्मरेस्ट, दैट्स अ ह्यूज थिंग टू की। मतलब यहाँ पे आप अपना लिटरली, अगर लेट्स से कोई फीमेल बैठती है तो अपना पर्स भी इधर लिटरली रख सकते हैं, क्योंकि इतनी जगह है यहाँ पे रखने को सामान। अब चलते हैं ऑन द बैक सीट, वहां दिखाते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एंड व्हाट स्पेस इज देयर फॉर रियर पैसेंजर। बैक सीट पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास नी रूम बहुत ज्यादा है गाड़ी में एंड ओवरऑल हेड रूम की भी बिल्कुल कमी नहीं है। अब 3 लोग यहाँ बैठ के जा सकते हैं, क्योंकि जो सेंटर है वो एकदम फ्लैट है और इसी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 3 लोगों को ट्रैवल करने में। आपके पास 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ मिल जाते हैं एंड आपके पास मैनुअल ब्लाइंड फोल्ड्स भी है। अब बैक सीट्स पे आपको हीटेड सीट भी है और साथ में ये इलेक्ट्रिकली आगे भी जाती है, पीछे भी है। लाइक स्लाइड पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है इस गाड़ी का, और साथ में आपके पास यहाँ रिक्लाइन का ऑप्शन भी मिल जाता है जो मैनुअल है। सो ओवरऑल अगर आप पीछे बैठने वाले हो, आपके पास अच्छी खासी कंफर्ट है। थाई सपोर्ट इज डिसेंट एनफ, नॉट द बेस्ट इन द कैटेगरी, बट ओवरऑल अच्छा खासा थाई सपोर्ट है एंड द बेस्ट पार्ट इज आपके पास जगह बहुत है। अब एसी वेंट जो है यहाँ नीचे सेंटर में नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि ये पार्ट जो है गाड़ी का एक्चुअली हिलता है, जो हमने सेंटर कंसोल देखा है आपको मूव होता है, बट आपके पास एसी वेंट्स यहाँ पिलर पे दिए हुए हैं, जिस वजह से कूलिंग इजीली हो जाएगी फॉर द साइड पैसेंजर्स, और जो बीच में बैठता है उसको सेंटर से हवा आने वाली है। सो ओवरऑल द स्पेस इज प्रीटी गुड, कंफर्टेबल है गाड़ी। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड ड्राइव। ऑलराइट गाइस, अभी हम आ गए हैं टू ड्राइव द आयोनिक 5। कर दिया स्टार्ट, डाल दिया इसको इन ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है तो आई डोंट नीड टू रिलीज इट, और यहां से अब हम चल दिए। मैं इसको डालता हूं इन स्पोर्ट एंड शो यू द एक्सेलरेशन। दिस थिंग इज डैम क्विक। ये 0 to 100 करती है इनसे अबाउट 7.6 सेकेंड्स क्लेम्ड है। इसका जो पावर है, टॉर्क है, वो सब मैं आपको मेंशन करूंगा। देखिए जनरली जो पावर एंड टॉर्क रहता है ना, वो I see them just as numbers। अभी काफी ऐसी गाड़ियां हैं जिनका पावर कम रहता है बट आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देती है। दिस कार आपके नंबर्स भी अच्छे हैं, ओवरऑल जो ड्राइव फन फैक्टर है वो आपको यहाँ मिल जाता है। साथ ही में वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई लाइक टू हाईलाइट इज, ये दिखने में जितनी छोटी लगती है ना उतनी बड़ी और वाइड भी है, बट चलाने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होती एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इसे चलाना बहुत आसान है। स्टीयरिंग व्हील इज एब्सोल्युटली लाइट, फीडबैक भी इसका अच्छा खासा है, एंड जो ड्राइव क्वालिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस गाड़ी की, इट टर्न आउट टू बी अ लॉट बेटर देन दैट। अब क्योंकि ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक कार ही है फ्रॉम स्टार्ट, मतलब बनाया ही उसी थॉट से गया था, सो इस वजह से जो एंटायर राइड, हैंडलिंग, ग्राउंड क्लियरेंस उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। सो फार हमने गोवा में जहां पे भी चला है, 2 लोग बैठ के आए थे यहाँ पे कंफर्टेबली, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने थोड़े खराब पैचेस पे चला बट कहीं पे भी ऐसे नहीं हुआ कि ग्राउंड क्लियरेंस कम लगा। वैसे इसका जो लैडन ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि जब गाड़ी में पूरी लोडेड है उस टाइम अगर इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो Hyundai क्लेम करता है इसका सबसे बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस है इन ऑल Hyundais राइट नाउ। तो यहां पे डाउट नहीं है मुझे कि आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। थर्ड इज हैंडलिंग। I'll be very honest कि हमने गाड़ी को बहुत ज़्यादा नहीं चलाया अभी तक, बहुत लिमिटेड चला है, 60-70 मैक्स 80 की स्पीड तक गए। What I really like about the fact is गाड़ी काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होती है एंड इट्स मच कंफर्टेबल एंड ईजी टू ड्राइव एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो ओवरऑल जो आपकी ड्राइव क्वालिटी है गाड़ी की, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड इवन आई डोंट सी अगर आप हायर स्पीड्स पे जाते हो आपको कोई कंसर्न होना चाहिए। ओके, तो क्लेम्ड रेंज की तरफ आते हैं। क्लेम्ड रेंज इस गाड़ी का है समवेयर 631, पर जब मैंने गाड़ी शुरू की थी सुबह को इन द नॉर्मल मोड, वहां पे मुझे 400 का इसने क्लेम्ड रेंज दिखाया था उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली। सो 400 भी अगर आपको मिल जाए, आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट। पर अगर आप ये गाड़ी चला रहे हो, आप भगाने वाले हो, यू आर नॉट गोइंग टू गो स्लो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो इस वजह से 400 भी अगर आपको मिल जाता है दैट्स प्रीटी गुड। एंड क्योंकि इसमें आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आता है, तो यू कैन डेफिनेटली लेवल अप योर रेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। रीजनरेटिव ब्रेकिंग अगर आपने पहले नहीं सुना है, नहीं यूज़ किया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता क्या। मान लीजिए अगर आप एक सर्टेन स्पीड पर चल रहे हो, लेट्स से 50, ठीक है, आप 50 पे चल रहे हो और अगर आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया, आपकी गाड़ी
जल्दी जल्दी स्पीड कम करते जाएगी। तो ये आपके लिए तब यूजफुल है जब मान लीजिए आगे स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, आपने छोड़ दिया, वो अपने आप रीजन आपने हाई लेवल पे रखा उसको, तो स्पीड फटाफट कम होती गई, तो वो एनर्जी वापस बैटरी में स्टोर करते जाएगा उसको। सो दिस हेल्प्स यू टू इंक्रीज द रेंज। और आप मान लीजिए आप कोई घाट से नीचे उतर रहे हैं, पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, सो इन दैट केस वो आपका रेंज इंप्रूव करेगा। और अगर आपने कभी रीजन के बारे में नहीं सुना और आपको लग रहा है मैं कुछ और लैटिन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो वंस यू स्टार्ट ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक कार, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट इट। क्वाइट कन्वीनियंट टू ड्राइव ये गाड़ी। व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इट इज द ईज ऑफ ड्राइविंग। काफ़ी कंफर्टेबल है, ईजी है टू ड्राइव। अब ये गाड़ी के साथ आपको 2 चार्जर्स मिलते हैं। एक 3.3 किलोवाट का जो आपका बाहर कहीं पे भी चार्जिंग पे लगा सकते हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी के घर पे चले गए तो वो लगा दिया, एक वो टाइप का चार्जर है। सेकंड, आपके घर पे एक 11 किलोवाट का होम चार्जर भी लगाएंगे। अब ये गाड़ी पे 350 किलोवाट चार्जर पे भी इसको चार्ज किया जा सकता है, समवेयर अप टू 10% to 80% इन 18 मिनट्स। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी एक भी 350 किलोवाट के चार्जर्स नहीं है। बहुत जल्द हम देखेंगे कि 150 किलोवाट माइट जस्ट स्टार्ट टू गेट अ लिटिल मोर कॉमन। Hyundai लगाने वाला है इन द कमिंग डेज, किया भी ऑफर करने वाला है इस पे अपनी गाड़ी पे, बिकॉज EV6 एंड Ioniq 5 आर लाइक Seltos एंड Creta, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सेम प्लेटफॉर्म है, काफ़ी कुछ सिमिलर है। ऑफकोर्स दोनों की ट्वीकिंग अलग है, लुक्स अलग है, इंटीरियर अलग है, बट दैट्स व्हाट दे हैव डन इन कॉमन। अच्छा, और एक हाईलाइट आपको बता दूं मैं गाड़ी का, इसमें पीछे जो रो है वहां पे आपके पास चार्जिंग पॉइंट है, तो आप पीछे अपना लैपटॉप भी गाड़ी में चार्ज कर सकते हो, जो मैंने आपको नहीं बताया। लैपटॉप कुछ और इस्तेमाल करना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो क्वाइट इजीली। और गाड़ी के बाहर भी आपके पास एक सॉर्ट ऑफ सॉकेट आता है, दे कॉल इट M सॉकेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहां से आप चाहे तो कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है बाहर और आपको उसको चार्ज करना है, तो आप उसका चार्जर भी इस पे लगा सकते हो। या मान लीजिए आपको कैंपिंग जाना है और आपको यू जस्ट वांट टू हीट समथिंग थ्रू दैट इलेक्ट्रिक पॉइंट, या आपको मान लीजिए हेयर ड्रायर यूज करना है, वर्स्ट केस आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो आप वहां पे कनेक्ट करके उसे डायरेक्टली इस्तेमाल भी कर सकते हो। सो आपके पास ये बहुत सारा ऑप्शंस आ जाता है V2L, विच इज व्हीकल टू लोड। अब इसमें आपको ADAS आता है लेवल 2 के साथ, तो फ्रंट जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह ये सब तो आता ही है गाड़ी में। यू ऑल्सो गेट अ रियर पे भी आपके पास रेडार्स है। तो मान लीजिए अगर आप रिवर्स कर रहे हैं, जैसे हमने अल्काजार में देखा था, टूसॉन में देखा था रादर, कि हम गाड़ी रिवर्स कर रहे थे और पीछे कोई जा रहा था तो द कार ब्रेक फॉर अस। सो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल कराई जाएगी, जो आपके लिए एडिशनल सेफ्टी के लिए काम करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि आपको Ioniq 5 कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ द Ioniq 5। उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको यहाँ मिल गई हो। अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू सपोर्ट यू गाइज। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं Ioniq 5 लूँ, देयर इज इवन द EV6 इन द मार्केट, और भी बहुत गाड़ी है, BMW की i4 आती है विच इज़ अ लॉट मोर एक्सपेंसिव, इवन द EV6 इज अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव। तो अगर आप कंफ्यूज है कि मैं ये लूँ या फिर मैं एक SUV लूँ जैसे फॉर्च्यूनर, ऑल दोस बिग साइज ऑफ SUVs, आपको कंफ्यूजन रहने वाला है, बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द डे हमें चॉइस स्पॉइल कर देती है। तो अगर आप उसके लिए कंफ्यूज है तो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब आप ये कैसे कर सकते हैं? चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। नाउ इजंट दैट वेरी सिंपल? और उससे आसान पता है क्या है? मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब करना। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए पहुंचाते हैं रोजाना, वो भी केवल हिंदी में, वो भी एकदम डिटेल में। और साथ ही में वो नोटिफिकेशंस को भी एक्टिवेट कर दीजिए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आया। So that's all we have for right now. मिलेंगे कल फिर से with an all new video guys. Take care. Bye.